वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फुल वीडियो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट ने सारे लेवल की रिस्पेक्ट की है बहुत अच्छे तरीके से। वो सारा लेवल अटेन करके दिखाया मार्केट ने। जिस वक्त मार्केट इस वाले जोन में था उसी वक्त हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ये वाला ट्रेंड लाइन। और आज ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा लोगों ने कहा कि यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। बेसिकली अगर मार्केट को देखें, इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया और फिर मार्केट जो है ऊपर का जर्नी अटेन किया। अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो मार्केट जो है यहाँ पे डबल टॉप बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया डबल टॉप। ठीक है, क्या है? इन मेकिंग है। क्यों इन मेकिंग है ये कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोगों को और कुछ एनालिसिस यहाँ पे पूरी तरीके से करना है ताकि ये पता चले। अब चूंकि मार्केट इस वाले जोन पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, लगभग 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने माना है कि ये वाला जो जोन है वो है बेसिकली सपोर्ट जोन। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट करें तो एक ऊपर का लेवल हम लोगों को आता हुआ दिख रहा है जो कि 25,400 के आसपास है। तो अब अगर ये वाला लेवल, कौन सा लेवल, अगर 25,076 का लेवल ब्रेक होता है, तो अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग 25,400 का लेवल भी आते हुए देखेंगे। ठीक है, 25,400 का भी लेवल आते हुए देखेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं आवरली चार्ट पे कि आवरली चार्ट पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। तो आवरली चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट लगातार यहाँ गैप अप करते जा रहा है। इस वाले जोन को पहले गैप अप किया, फिर इस वाले जोन पे गैप अप किया, फिर इस वाले जोन पे गैप अप किया। तो मार्केट लगातार गैप अप करते जा रहा है और इस गैप अप को सस्टेन कर रहा है। अब आने वाला जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, जो मेन रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, मेन रेजिस्टेंस लेवल वो हो जाएगा 25,080 का। 25,080 का ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोगों को 25,400 का भी लेवल आता हुआ दिख सकता है मार्केट में। प्रोबेबली ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए, इस जोन पे आए और फिर यहाँ पे आए, तो ये आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। तो ये लेवल कितना हो जाएगा? टीजीटी टारगेट हो जाएगा हम लोगों का 25,400 के आसपास, प्रोबेबली ऐसा कुछ 25,400 का लेवल। ठीक है, 25,400 का लेवल, ठीक है, आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है मार्केट में। इसलिए कहते हैं कि मार्केट को ना एंटिसिपेट करना जरूरी है। मार्केट को हम लोगों ने कहाँ एंटिसिपेट किया था? आज हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से 25,400 का लेवल प्रोबेबली लोग डिस्कस कर सकते हैं कि आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने कब डिस्कस किया था कि ये 25,400 का लेवल आएगा? इस वाले जोन पे, इस वाले जोन पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मार्केट 25,400 आ सकता है। प्रीवियस वीडियो जाके देखें पिछले 2 वीक का। तो एंटीसिपेशन जरूरी है। ये एंटीसिपेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी एंटीसिपेशन का हर वक्त जो है किसी भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ट्रेड, ठीक है, इज 60%। प्रोबेबिलिटी किसी भी ट्रेड का एंटर करने का 60 और 40 होता है। अगर आपके पास बेसिक डेटा है, एनालिसिस है, तो एनालिसिस के बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी को 60% लेके आ सकते हैं, लेकिन देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी की 40% भी प्रोबेबिलिटी कम नहीं है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सही नहीं हो सकता, एंटिसिपेशन सही नहीं हो सकता, लेकिन बेसिक रीजनिंग के दम पे ये जो फॉल था, इतना बड़ा गैप डाउन था, ठीक है, इतना बड़ा गैप डाउन था, इसको नो ट्रेड जोन भी कहते हैं। तो मार्केट जो है नो ट्रेड जोन में ट्रेड करके, ठीक है, नीचे आया हुआ था, तो मार्केट को कवर करना था। अब हम लोगों को एक 25,400 का लेवल काफी रियलिस्टिक लेवल लग सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में अपना गैप को फिल कर दिया है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस वाले लेवल का ब्रेकआउट दिया है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है मार्केट में, जो कि प्रोबेबली अभी डाउ जोन्स को देख के लग रहा है 1203 पॉइंट का, तो ये 1203 आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम लोगों को 1203 पॉइंट मिले बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का हम लोगों का टारगेट बहुत ही इंटैक्ट है। हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में फेस रेसिस्टेंस एट 52,050 टू 52,200 के पास। और ये जो बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस माइनर रेसिस्टेंस नहीं, ये मेजर रेसिस्टेंस होगा। मेजर रेसिस्टेंस एट
कहाँ पे है 52,200 पे। तो यहाँ के बाद हम लोग एक फॉल को एंटिसिपेट करना चाहिए। अब ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ हो सकता है कि मार्केट इस चैनल में है। सारा गेम एंटिसिपेशन का है, टाइम इन अगेन। सारा वीडियो देखना जरूरी है, उससे ये पता चलेगा कि मार्केट में एंटिसिपेशन करना कितना जरूरी है। ठीक है, ये जो अब लेवल हम लोग मार्क कर रहे हैं या मान रहे हैं, तो प्रोबेबली अगर इस वाले लेवल को मार्केट कहीं ना कहीं अटेन करता है, ठीक है, और ये है एक चैनल का फेस, ये है एक चैनल का फेस, चैनल फेस। तो प्रोबेबली हो सकता है कि इस चैनल फेज में मार्केट कुछ एंटिसिपेट करे और इस चैनल में फर्दर मार्केट जो है एक रेसिस्टेंस फेस करे लगभग इस वाले जोन में। किस वाले जोन में? इस वाले जोन में हो सकता है कि मार्केट एक रेसिस्टेंस फेस करे, उसके बाद हम लोगों को एक फॉल आता हुआ दिखे जो कि प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दे। ठीक है, जैसा ही मार्केट 52,200 पे आएगा, स्टीफ रेसिस्टेंस फेस करेगा, जिस वजह से मार्केट प्रोबेबली हम लोगों को 48,000 भी दिखा सकता है। और इस बात के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, बिकॉज क्यों? मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में है, बिकॉज मार्केट इज इन ट्रेडिंग रेंज। इसलिए अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखें तो माइनर करेक्शन के साथ साथ जो है कोई मेजर चेंजेस मार्केट में नहीं आ रहा है, उसी लेवल पे गिर रहा है, उसी लेवल पे लगातार ट्रेड हो रहा है। तो प्रोबेबली 52,200 पे हम लोगों को नजर रखना है, बिकॉज इट इज इन चैनल फेज। किसी तरह का रेड कैंडल, मेजर रेड कैंडल मिलता है तो उसके बाद हम लोग जो है इस चीज को देख सकते हैं कि हम लोग एक नए लेवल के लिए मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आज इतना ही। अब हम लोग देखते हैं फिन निफ्टी में, क्योंकि कल ट्यूसडे है और आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए बहुत बहुत बधाई सबको। ये है अपना फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्या कर रहा है? ये बिल्कुल बहुत मजेदार तरीके से अपने चैनल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसको कहेंगे ब्रेकआउट ऑफ चैनल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रेकआउट ऑफ चैनल, ब्रेकआउट। ठीक है, चैनल, ये चैनल का ब्रेकआउट है। और ये चैनल के ब्रेकआउट होने की वजह से, ठीक है, प्रोबेबली हो सकता है ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, इसका टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और इसका टारगेट कितना आएगा हम लोगों के पास? तो इसका टारगेट हम लोगों को प्रोबेबली मिल सकता है कहीं ना कहीं 574 पॉइंट्स का। और ये जो 574 पॉइंट्स है, ये लगभग हम लोगों को आएगा 23,656 के आसपास। ठीक है, ये एग्जैक्ट लेवल हम लोगों को नहीं देखना है। 23,656 इज द एग्जैक्ट टारगेट लेवल फॉर फिन निफ्टी, इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है डब्ल्यू पैटर्न एज वेल एज चैनल का ब्रेकआउट है। ठीक है, इसलिए प्रोबेबली हम लोगों को ये लेवल मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग आवरली चार्ट में आए तो आज मार्केट क्या किया? आवरली चार्ट में मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया है, बल्कि मार्केट एक बहुत ही स्टीफ राइजिंग चैनल बनाए हुए है। ठीक है, स्टीफ राइजिंग चैनल, और लगातार इस चैनल, तो प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोग इस चैनल के हाई को टच करें। ठीक है, और अटेन करें अपना टारगेट 23,656 का। ठीक है, तो प्रोबेबली ये हम लोगों को देखने को मिल सकता है निफ्टी फाइनेंशियल में। अब हम लोग मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं। मिड कैप निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखें तो मिड कैप निफ्टी यहाँ पे एक हायर हाई बना चुका है। इस हाई को क्या बोलेंगे? हायर हाई। ठीक है, हायर हाई। ठीक है, इस हायर हाई को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, डेली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया और फिर से एक यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना रहा है। पहले यहाँ एनगल्फिंग कैंडल बनाया, ये कैंडल क्या था? बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, इसको कहेंगे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, और ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है। अब अगर इस हाई को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फर्दर मार्केट राइज करेगा यहाँ से, और ये हाई कौन सा हो जाएगा? 13,104 का लेवल। 13,104 के लेवल के ऊपर लॉन्ग है और इसके नीचे बिलो इट इज शॉर्ट। ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आवरली चार्ट में देखें तो आवरली चार्ट में क्या पता चल रहा है? आवरली चार्ट में दिख रहा है ये एक ट्रेडिंग रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी शॉर्ट करने के लिए हम लोगों को ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये इनगल्फिंग पैटर्न है,
ठीक है, ये 13,104 का लेवल है, और ये जो लेवल है 12,947 का, ये इसको ब्रेक करने में शॉर्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक कैसे होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या डबल टॉप बन रहा है? अगर ये डबल टॉप बन रहा होगा, ठीक है, ये अगर डबल टॉप बन रहा होगा, ठीक है, डबल टॉप बन रहा होगा, तो फिर ये इसका नेकलाइन हो जाएगा। कौन हो जाएगा नेकलाइन? 12,947 इसका नेकलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नेकलाइन हो जाएगा। तो प्रोबेबली हम लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, और जहां ये अगर ब्रेक हुआ, ठीक है, रुक के अगर इस जोन पे अगर ब्रेक किया, ठीक है, और इसको रिटेस्ट करके फिर इसको तोड़ेगा। अब बिल्कुल हम लोगों को पता ही है कि नेक लाइन का जो मेजरमेंट होता है डबल टॉप का, ठीक है, उस चीज को ये फॉलो करने का कोशिश करेगा। ठीक है, इसको रेप्लिकेट कर देंगे फिर हम लोग नीचे की ओर, तो 156 पॉइंट, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं कि नीचे का लेवल शायद ना मिले, शायद ऊपर का भी लेवल टूट जाए। हो सकता है कि इस जोन में 12,994 के पास आए मार्केट, और फिर यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे कंसोलिडेट करे और फिर इसको ब्रेक कर दे। अगर ऐसा करता है तो फिर हम लोग के लिए ऊपर का रास्ता फर्दर खुल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे ग्रीन कैंडल से, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे रेड कैंडल से। ठीक है, देयर आर हाई चांसेस कि ऐसा हो सकता है। अब हम लोग अगले ये पे आते हैं, तो सेंसेक्स बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे निफ्टी रिएक्ट कर रहा है। सेंसेक्स का हो सकता है कि प्रोबेबली हम लोगों को हायर लेवल्स देखने को मिले सेंसेक्स में, और ये लेवल क्या हो जाएगा सेंसेक्स का? एक तो ये इस ट्रायंगल को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल है, तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, और हो सकता है कि हायर लेवल हम लोगों को अटेन करता हुआ दिखे सेंसेक्स। आज के लिए बस इतना ही।